गरीब देवरानी ने बनाए 4 जेठानी की घास की साड़ी। आज तो एक भी कम भाव की सब्जियां नहीं मिली। कहाँ सर्दियों में हम 100 रुपए में थैली भर के सब्जी लाते थे, वहीं गर्मी में 100 रुपए में 1 से 2 टाइम की सब्जी भी मुश्किल से आती है। तभी तो सविता दीदी, हम जैसे गरीबों का जीना खाना मुश्किल है। विशाखा, चेतना, हम दोनों इतनी दूर से उठकर सब्जी लेकर आ रहे हैं, अब थोड़ी दूर तुम ले चलो ना। जेठानी जी, हम दोनों आपकी तरह झोला छाप नहीं है, पैदल पैदल चल रही हैं, उसका एहसान मानिए। पैसे बचाने के लिए बेचारी हम दोनों को दौड़ा दिया। चेतना, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम पैसे खा गए हों। अगर हम थोड़ी दूर के लिए रिक्शा करते तो रिक्शा वाला हम चारों से 40 रुपए ले लेता, उतने में कल का दूध पानी आ जाएगा। दोनों चिड़े मन से आगे आती हैं, जहां साड़ियों से भरी एक गाड़ी खड़ी थी और एक आदमी माइक में चिल्ला चिल्ला कर प्रदर्शन कर रहा था। लो जी, आ गई है सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया साड़ियों की गाड़ी, आपकी गली मोहल्ले के बाहर, लूट लो लूट लो लूट लो, एक से एक कॉटन की साड़ी। विशाखा, देखो साड़ी वाला आया है, देखने में कितनी अच्छी बॉर्डर की साड़ी है, चलो देखते हैं। क्या फायदा देखने का जब खरीद नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है। अरे देखने में क्या जा रहा है, देखने के पैसे थोड़ी ही लग रहे हैं, चलो। दोनों आकर साड़ी देखने लगती हैं। अरे वाह, कितनी मस्त मस्त साड़ियां हैं, मुझको तो देखकर ही लालच आ रहा है। पता है तुम्हें, हाई सोसाइटी की लेडीज ना गर्मी में ऐसी ही हल्की हल्की बॉर्डर वाली साड़ियां पहनती हैं और क्या कमाल की लगती हैं। अरे तो हम भी किसी से कम सुंदर थोड़ी ना है। दोनों बहुत सारी साड़ियां उठा लेती हैं। तभी साड़ी वाला उनकी फटी हुई साड़ियों की हालत देखकर साड़ी छीन लेता है। अरे चलो लाओ, इतनी महंगी साड़ियां खरीदना तुम्हारी औकात में नहीं है, दफा हो जाओ यहां से। साड़ी वाला दोनों की बेइज्जती मारता है। दरअसल गरीब पदोमती के 5 बेटे और 4 बहुएं हैं, जिसमें सविता और जोली हालातों को समझने वाली है। वहीं विशाखा, चेतना बहुत ही शौकिया मिजाज की हैं। उन्हें महंगी साड़ी का बहुत शौक है, जिसके चलते अक्सर वो अपने पतियों से लड़ाई भी कर लिया करती हैं। चारों एक टूटे हुए कच्चे मकान में गेट से अंदर आती हैं, जहां गर्मी में परेशान सास पंखा डुला रही थी। हाय हाय, पता नहीं ये मुआ गर्मी का मौसम आता क्यों है, कभी पानी नहीं आता, कभी पूरे पूरे दिन के लिए बिजली गुल हो जाती है। अरे माँ जी, आप तो पसीने पसीने हो गई हैं, बाहर क्यों बैठी हैं, अंदर पंखा चलाकर बैठ जाती। अरे बहू, 1 घंटे से बिजली गई हुई है और थोड़ा पंडित जी से काम था, इसी पहर को जाते हैं, इसलिए उनकी ही बाट देख रही हूँ। क्यों माँ जी, एकादशी व्रत के बारे में पूछना था क्या? अरे नहीं, तुम चारों के देवर की पत्री दी हुई थी, एक रिश्ता देखा है पंडित जी ने साजन के लिए, आज नहीं तो कल उसका भी घर तो बसाना ही था। तभी चौथी बहू चेतना टोंट मारती है। पहले घर तो बना लीजिए सासू माँ, अब क्या हमारी देवरानी को भी इस 1.5 फुट के घर में ही लाएंगी? पहले ही इतने लोग दिक्कत में सोते हैं। तानेबाजी करके दोनों अंदर चली जाती हैं। इधर साजन के संग दीपा की शादी पक्की हो जाती है। नई नई रिश्तेदारी जुड़ने में अक्सर परिवारों में उपहारों की आकांक्षा होती है। चारों जेठानियों के मन में भी उम्मीद थी। वैसे तो मैंने सोचा था कि हमारे देवर जी की शादी सासू माँ थोड़ा ऊंचा और अच्छा घर देख कर करेंगी, पर देवरानी भी गरीब उठा कर ला रहे हैं। छोड़ो ना चेतना, तुम्हारी गरीब देवरानी के परिवार वाले दहेज नहीं देंगे तो कम से कम हम सबके लिए कपड़े लत्ते तो देंगे ही। मैं तो सबसे बढ़िया वाली साड़ी चुनूंगी और फिर इस फटी पुरानी साड़ी को फेंक दूंगी, क्योंकि इस जॉर्जेट की साड़ी में इतनी गर्म करती है कि मुझे तो मौत आ जाती है। अब शादी का दिन भी आ जाता है। चलो अच्छा है, सविता बहू, जूली बहू, तुम दोनों टाइम से तैयार हो गई, पर ये क्या चेतना बहू, विशाखा बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, बारात में नहीं चलना है क्या? हम दोनों तैयार तो हो जाएंगी, मगर पहनेंगी क्या, घुइयां? विशाखा बहू, तुम हमेशा टेढ़ा ही क्यों बोलती हो? अरे दोनों बड़ी बहू के पास भी तो जो था उन्होंने वही पहन लिया, तुम भी पहन लो। मम्मी जी, 2 ही साड़ी है हमारे पास, अब क्या हम वो पहनेंगी? कितनी बुरी दिखेंगी, ऐसा गरीब ससुराल हमने कहीं नहीं देखा। आप सब जाइए, हमें नहीं जाना। कुछ ही देर में बारात निकल जाती है। दीपा तो दुल्हन है और आज के दिन भी काम कर रही है। बस हो गया माँ, वो दुपट्टा टांक रही थी, जोड़ी के साथ में डालूंगी। अपनी इस गरीब माँ को माफ कर दियो बिटिया, मैं तो तुझे एक ढंग का ब्राइडल लहंगा भी नहीं दिला सकी। अपनी माँ को रोते देखकर दीपा की आंखें नम हो जाती हैं। माँ, आपकी दर्जी बेटी ने अपने लिए जोड़ा बना तो लिया, देखिए। माँ, मेरे प्यारे फूलों का ख्याल रखना, उन्हें रोज पानी देना। दीपा को पेड़ पौधे से बहुत ज्यादा लगाव था, फिर चाहे वो मुरझाई हुई घास ही क्यों न हो, वो उसे भी सींचती थी। शादी करके दीपा ससुराल में आती है और संग में अपनी सिलाई मशीन भी लाती है, जहां चारों जेठानियां मिलकर स्वागत करती हैं।
आओ हमारी प्यारी देवरानी, हमारे इस छोटे से घर संसार में तुम्हारा भी स्वागत है। धन्यवाद जेठानी जी। देवरानी के घर में कदम रखते मझली और छोटी जेठानी हाथ आगे करके कहती है, चलो अब हमारी साड़ी हमें थमा दो, हम भी तो देखे कैसी साड़ियां मिली हैं हमें तुम्हारे मायके से। बेचारी दीपा दुविधा भरे मन से कहती है, माफ कीजिए जेठानी जी, लेकिन माँ पिताजी के पास जो भी था सब लगाकर उन्होंने मेरी शादी की है, उन्होंने कोई साड़ी नहीं दी। ये सुनकर दोनों खड़ी खड़ी उसे खूब सुनाती हैं। दुर्फट्टे मुंह देवरानी जी, कैसे कंगाल लोगों से नाता रिश्ता जोड़ लिया सासू माँ, एक साड़ी भी नहीं भिजवाई, जबकि जानते हो कि 4 जेठानी हैं। देवरानी डबडबाती आंखों से कहती है, जेठानी जी मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे माता पिता को एक साड़ी के लिए मत कोसिए, मैं दूंगी आपको साड़ी। रहने दो, हमको झूठा झांसा मत दो, तुम तो खुद एक जोड़ी में आई हो। अब बस भी करो, तुम एक ही बात को पकड़कर बैठ गई हो। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और चिलचिलाती गर्मी में चारों पांचों देवरानी जेठानी जॉर्जेट की साड़ी में पसीनों में भीग जाती हैं। पांचों के पति एक चारा गोदाम में काम करते थे, जहां वो रोज घास लेकर जाते थे। अरे आज तो गर्मी से नानी याद आ गई भाई। हाँ भैया, थोड़ी धूप कम हो जाएगी तब चलेंगे गोदाम। तभी शरीर जुझाते हुए चारों जेठानी आती हैं। अरे ये क्या, तुम सब शरीर क्यों खुजा रही हो? पता नहीं जी, ये जॉर्जेट की साड़ी पहनना बड़ी भारी पड़ रहा है। चारों की बेहाल हालत देखकर दीपा घास को बड़ी आशा से निहारते हुए सोचती है, घास तो सबसे ठंडी होती है, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं अपनी चारों जेठानियों के लिए साड़ी बनाने का कपड़ा लाऊं, मगर मैं इनको घास की साड़ी तो बना के दे ही सकती हूँ, इससे इनको गर्मी से राहत मिलेगी। देवरानी घास के पुलिये में से घास निकाल कर अलग कर लेती है और रात में अपनी सिलाई पर भीषण गर्मी में साड़ी सिलती है। वो अगले 4 दिन तक मेहनत से 4 अलग अलग डिजाइन की साड़ियां बनाती है। इधर भयंकर गर्मी से दाने चारों के शरीर से गले तक पकड़ लेते हैं। बस मुझे गर्मी नहीं झेली जा रही, ऐसे निकम्मे पति है हमारे, एक सूती से साड़ी भी नहीं दिलाते, बोल बोल कर मुंह थक गया है। चारों अपना शरीर गर्मी में नोच नोच कर परेशान होने लगती हैं। तभी दीपा अपनी बनाई घास की साड़ी लाकर नम आंखों से उनकी ओर बढ़ाती है। जेठानी जी, अब आप चारों को गर्मी झेलने की जरूरत नहीं है। क्यों, तुम क्या एसी लगवाने वाली हो? और ये क्या घास लेके घूम रही हो? जेठानी जी, मैंने आप चारों के लिए बहुत मेहनत से घास की साड़ियां बनाई है, आप पहनेंगी ना? हाँ हमारी प्यारी देवरानी, हम तो पहनेंगे। जूली और सविता एक एक साड़ी ले लेती हैं। तभी विशाखा और चेतना भी घास की साड़ियों की डिजाइन को देखकर खुश हो जाती हैं, क्योंकि दीपा ने उसने फूलों और रंग बिरंगी पत्ती का बॉर्डर भी बनवाया था। वाओ, इट्स अमेजिंग, सचमुच ये घास की साड़ियां कितनी सुंदर है और कितनी सॉफ्ट भी। हाँ सही, एकदम मलमल जितनी मुलायम है। चारों गरीब जेठानियां देवरानी की बनाई घास की साड़ियों को पहनकर आती हैं और भरे दिल से कहती हैं, कैसी लग रही है हम? जच रहे हैं ना देवरानी जी इस साड़ी में? जी भाभी, आप चारों बहुत सुंदर लग रही हैं। सॉरी देवरानी, हमको माफ कर देना, गरीबी के कारण हम तुम पर गुस्साती रहीं, हम उसके लिए गिल्टी हैं। तुमने बहुत सुंदर साड़ी बनाई है। हाँ, इसमें बहुत ही ज्यादा ठंडक भी है। चारों अपनी देवरानी की बनाई घास की साड़ी में बाहर घूमने फिरने निकलती हैं, जिससे औरतों की नजर उन पर अटक जाती है। और अब घर में बैठे बिठाए दीपा को घास की साड़ी बनाने का ढेरों ऑर्डर मिलने लगते हैं और धीरे धीरे गर्मी के सीजन में सबके तन पर घास की साड़ी ही पहनी नजर आती है, जो कि अब ब्रांड बन चुका था। देवरानी जेठानियां संग मिलकर साड़ी का शोरूम चलाती हैं। जरा सुनिए, मुझे घास की साड़ी चाहिए जो ट्रेंड में चल रही है। ये लगी हुई है शोपीस में साड़ी, अब देखकर बता दीजिए कि आपको घास की साड़ियाँ स्लीवलेस में दिखाऊं, बॉर्डर में या फिर फ्लोरल लेस में। OMG, मेरा तो सब पर दिल आ गया, मैं इन्हें परचेज करूंगी। श्योर मैम, तो आपकी 4 साड़ियों में एक फ्री कर दी जाएगी, ये लीजिए। इसी तरह अपने एक टैलेंट से गरीब देवरानी न सिर्फ अपनी बल्कि परिवार की हालत को बदल देती है।